हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैंने ना शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया है और मैं लेके आई हूँ 1 कप चाय अपने लिए, क्योंकि शाम के टाइम मैं 2 बार चाय पीती हूँ। एक तो अकेले अकेले बैठ के पीती हूँ और इंजॉय करती हूँ, और दूसरी बार मैं जब हस्बैंड आते हैं तो उनके लिए चाय बनाती हूँ, तो उस टाइम पे भी पी लेती हूँ। और एक बात और बता दूं कि जिस तरह से लोगों को किसी चीज़ का नशा होता है, वैसे ही मुझे चाय का है। अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मेरे सर में पेन होने लगता है। वैसे आप लोगों ने सोचा होगा कि मैंने आप लोग को तो चाय के लिए पूछा नहीं, तो ये लीजिए, अभी मैंने ड्यूटी नहीं की है चाय। तो चाय पीने के बाद मैं जाने वाली हूँ किचन में, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार की फेमस लिट्टी और चोखा। गाइज, लिट्टी चोखा मेरे घर में अक्सर बनता है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को भी बहुत ज़्यादा लिट्टी चोखा पसंद होता है। तो इसीलिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर भी करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, चाय को फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को किचन में, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए गाइस, लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले लेना होता है सत्तू। सत्तू यानी कि जो चना होता है ना, भुना चना, उसको आप घर में भी पीस के मिक्सी के जार में सत्तू बना सकते हो, ऐसे ही मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक, लहसुन, मिर्चा, धनिया पत्ता और प्याज, जिसको मैंने चॉप करके रख लिया था पहले ही। और उसके बाद इसमें ना 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जैसे कि कच्चा सरसों का तेल बहुत ही ज़रूरी होता है इसमें डालना। अगर आपने सरसों का तेल नहीं डाला तो जो फ्लेवर आपको चाहिए लिट्टी में वो आपको कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक। उसके बाद इसमें मैं ना थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, अजवाइन ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ मैंने डाल दिया है नींबू का रस। आप चाहो तो इसमें नींबू के रस के बजाय अचार का मसाला भी डाल सकते हो, आम का जो मसाला होता है ना अचार का, वो भी डाल सकते हो। उसके बाद इसे मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए, लिट्टी का जो भरावन है वो रेडी हो चुका है। अब लगाना है आटा। लिट्टी के आटे में सबसे बड़ी जो ध्यान रखने वाली बात होती है, आटा बिल्कुल टाइट गूथा होना चाहिए। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे आटा जो है वो मैंने लगा लिया है, और आटे में मैंने थोड़ी चीज़ें मिक्स की हैं, जैसे कि थोड़ा सा अजवाइन डाला है, नमक डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाला है। उसके बाद आटे को मैंने लगाया है, आप भी ऐसे ही लगाओ। और यहाँ पे पक रहा है मेरा बैगन। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि लिट्टी के साथ चोखा बनाऊंगी, तो बस इसीलिए ये बैगन पक रहा है। और जब तक बैगन पक रहा है तब तक यहाँ पे लिट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो आटे की छोटी छोटी लोइयाँ लेनी है, और जिस तरह से ना मैं भर रही हूँ ठीक उसी तरह से सत्तू को आटे में भरना है और गोल गोल लोई तैयार कर लेनी है। कुछ भी नहीं करना होता है, लिट्टी बनाना बहुत ही आसान होता है। मुझे तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी लगती है, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया है उनके लिए थोड़ा सा ये टिपिकल लगेगा, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही ईजी रेसिपी है और मैं बहुत ही जल्दी इसको बना लेती हूँ। इसको बनाने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और आप लोग भी बनाओगे तो आपको भी नहीं आएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे सारी जो लिट्टी है वो मैंने तैयार कर ली है। तो अब फटाफट लिट्टी को सेकते हैं। और बैगन पकाने के बाद यहाँ पे मैंने टमाटर चढ़ा दिया था, टमाटर भी यहाँ पे पक रहे हैं और एक तरफ लिट्टी बनाएंगे। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे लिट्टी मेकर मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, और उसके बाद एक एक करके सारी लिट्टियाँ डाल रही हूँ। लिट्टियों को डालने के बाद सावधानी से अलट पलट के इसको पकाना होता है, ज़्यादा देर इसको छोड़ना नहीं होता है, नहीं तो आपकी लिट्टी जल जाएगी। तो इसलिए इसको बार बार उलटते पलटते रहें और उलट पलट के ही पकाएं। और लिट्टी के साथ साथ मैं चोखे की भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे चोखे की सारी तैयारी कर चुकी हूँ। बैगन मैंने छील लिया था, टमाटर भी छील लिया था, और 2 आलू मैंने बड़े साइज़ के उबले हुए डाले हैं। और यहाँ पे मैंने डाला है प्याज, हरी धनिया, मिर्चा और नमक। इस चोखे में और कुछ नहीं पड़ता है। आप चाहो तो इसमें सरसों का तेल ज़रूर डाल सकते हो, मैं नहीं डालती। और उसके बाद यहाँ ये देखिए मिक्स कर लिया है, तो चोखा भी रेडी हो चुका है। और इधर ये देखिए, लिट्टियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। लिट्टी अगर आपकी बन जाती हैं तो लिट्टियाँ खुद ब खुद फटने लगती हैं। अगर लिट्टियाँ फट जाएं तो समझ लीजिए कि आपकी जो लिट्टी है वो तैयार हो गई है। तो मेरी लिट्टियाँ आप देख सकते हो कि कहीं कहीं से फटना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो लगभग ये तैयार हो गई हैं। बस 2 मिनट इसको मैं पकाऊंगी और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। तो ये लीजिए, लिट्टी जो है वो रेडी हो गई है। अब क्या करना है, बस इसको घी में डिप करना है और निकालना है। उसके बाद लेना है चोखा, और लिट्टी और चोखे का मज़े लेना है। और देख सकते हो कि जो लिट्टी है वो कितने अच्छे से फटी हुई हैं। बस लिट्टी पकने की यही निशानी है कि लिट्टियों को फटना ज़रूरी होता है, जिससे पता चलता है कि लिट्टी पक गई है। तो ये देखो गाइस, लिट्टी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। तो जल्दी से आप लोग भी आ जाओ मेरे घर लिट्टी चोखा खाने के लिए। तो बताइए, रिव्यू दीजिए कि लिट्टी कैसी बनी है।
लिट्टी तो मस्त है। पापा होते तो उनको बहुत मजा आ जाता। सच में उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ना लिट्टी। उनको प्रतिदिन लिट्टी दो, उनको डेली दो तो डेली खा सकते हैं लिट्टी। मुझे लिट्टी बहुत पसंद है। और आपको? मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं रोज नहीं खा सकता। पापा खा सकते हैं, पापा को अच्छा लगता है। मैं रोज नहीं खा सकता। मम्मी को भी अच्छा लगता है। मम्मी तो भाई जबरदस्ती खाती है, पापा को बनाएंगे तो दूसरा बनाएंगे। पापा मम्मी से जबरदस्ती बनवाते हैं लिट्टी बनाओ। तो गाइज मैंने भी खाना पीना खा लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, किचन का काम ख़त्म करने के लिए, क्योंकि रात का ना मुझे सारा काम ख़त्म करके ही सोना पड़ता है। बाबू को 6:30 बजे स्कूल जाना होता है, और अगर मैं ये सारे काम छोड़ दूँगी तो सुबह फिर जल्दी से नाश्ता वगैरह नहीं बना पाऊँगी। तो इसी वजह से मैं रात को ही बर्तन वगैरह धो देती हूँ, किचन भी सारा साफ़ कर देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि बाबू स्कूल जा रही है इसलिए मैं ये सब करती हूँ। मेरी शुरू की आदत रही है कि जैसे ही सारे लोग खाना पीना खा लेते हैं मैं किचन क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप रात को सोते हो और आपका किचन गंदा होता है तो आप सुबह मतलब उठते ही सबसे पहले आप किचन में लग जाते हो। और अगर आप साफ़ सफाई करके सो रहे हो तो कोई टेंशन नहीं होती, आप रिलैक्स होके उठते हो। सिर्फ किचन में उठ के खाना बनाना होता है, ये चाय बनानी होती है। और ये सब मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ये बीत चुकी है। जैसे कभी क्या होता है ना कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई या मेरा मन नहीं हुआ और मैंने ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो सुबह बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होती है कि अरे अभी तो किचन की सारी साफ़ सफाई बाकी है, पहले उसको करूँगी तब तो जाके नाश्ता बनाऊँगी या फिर कुछ भी काम करूँगी। तो इसी वजह से मैं रात को ये सारे काम निपटा कर ही सोती हूँ। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट लगे और मेरा जो किचन है वो बिल्कुल क्लीन हो गया। चलो पी जाओ टाक से। तो हे गाइज अभी रात के सारे काम जो हैं ख़त्म हो गए हैं और अभी बज गए हैं रात के 10 और ये सोने चले गए हैं। और बाबू अभी जगी हुई हैं क्योंकि जब तक मैं नहीं सोऊंगी बाबू सोएंगी नहीं, है ना बाबू? तो क्या पी रही हो तुम बता दो ज़रा। मैं पी रही हूँ चॉकलेट। चॉकलेट पी रही हो? चॉकलेट दूध। चॉकलेट। तो गाइज अभी ये बॉर्नवीटा पी रही हैं और इनको रात को रोज़ ही मैं दूध दे देती हूँ क्योंकि ये खाना बहुत थोड़ा सा खाती हैं। लिट्टी भी इन्होंने बहुत थोड़ा सा खाया है, इनको खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना? अभी तो हो मरियल सी, पतली दुबली सी, देखा जान नहीं है शरीर में, जान नहीं है। देखो मम्मा कितनी हेल्दी है और बेटी कितनी दुबली पतली। ही कितनी मज़ा आ रही है हंस के, कितनी मज़ा आ रही है। तो चलो गाइज अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। बाय।